धाम के धनी की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रोहन। ए सुखकारी अति सुंदर ए बक्का वतन बीच तन। ए बक्का वतन बीच तन। हक बैठे रूहों मिलाए के खेल दिखावन काज। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल पहला सागर नूर का जो अगिन कोण में है और मूल मिलावे का वर्णन हमने समझा। आज दूसरा सागर है नीर सागर, जो हमारी रूहों का सागर है, और वो है दक्षिण दिशा में, जिसका रंग लाल है। और ये सागर हमें कब समझ आएंगे? जिस जिसकी आत्म जागृत होती जाएगी। धामधनी मूल मिलावे से देखते हैं कि भी पर आत्म के दिल में क्या क्या बात आई है। जब धामधनी ने परम धाम में हम सब के साथ वार्तालाप इशक की करी थी, जब हमारी चाहनाएं असली तन के हिसाब से पूरी हो जाती हैं, तो दूसरा नीर सागर जो हमारा रूहों का सागर है, उसके अंदर बताते हैं हम रूहों को, इन नकली तनों को, कि परम धाम के हिसाब से आपकी चाहना पूरी हो गई है। अब इन सब सागरों को समझ लो और अपने असली तन में आने का विचार दिल में आज से बना लो। क्योंकि जब तक हमारी चाहनाएं पूरी नहीं है, तो राज्य अपने पास हमें नहीं खींचते। चुपाई सुनिए, क्योंकि जो बात है वाणी से हमने करनी है, और वाणी में राज्य खुद विराजमान है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। इसका अर्थ ये है, पर आत्म के अंदर जितनी बातें हैं, वो पहले उस असली तन का लिंक जुड़ा हुआ है राजी के दिल के साथ। राजी देखते हैं पर आत्म को, 400 साल हो गए, इसकी अब चाहनाएं पूरी हो गई हैं। अब इसके सागर को, जो दूसरा सागर है, इसको बताया जाए कि कैसे राज्य के साथ सर्वरस सागर में इसका मिलन होगा। अब समझना है, 400 साल हो गए हैं, हमारी आत्म जो जो इसको सुनेगी वो समझ लेवे असली तन के हिसाब से उसकी चाहनाएं पूरी हो गई। अब सबसे पहले राज्य हमें कहते हैं कहनी से रहनी में आना है, क्योंकि कहनी सुननी ब्रिज में, रास में और देवचंद जी के समय तक कहनी थी। अब रहनी में गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करके दूसरे सागर से तीसरे सागर, जो एक वाहिदत का सागर है, एक दिली का सागर है, वो 12,000 आत्माओं का है। किसी भी आत्म के साथ आज के बाद ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। परम धाम में जैसे एक दिल होकर के चलते हो,
वो तीसरा सागर खीर सागर, वाहिदत का सागर है। अब जब हमें समझ आ गई तो अब चलिए चौथे सागर में, जो युगल स्वरूप का श्रृंगार है। युगल स्वरूप के श्रृंगार का क्या मतलब है? युगल स्वरूप की पहचान करके उसको अपने हृदय में छवि को बैठाना, जो मूल मिलावे में राज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, उनकी शोभा, उनका श्रृंगार है चौथा सागर, दधी सागर, जिसका रंग हरा है और हरे रंग का चंद्रमा मूल मिलावे में लगा हुआ है। इशक न आवे पहचान बिना। इशक कब आएगा? जब युगल स्वरूप की पहचान हो जाएगी, एक दिली की पहचान हमें हो जाएगी। हमारा सागर है दूसरा, नीर सागर, जिसकी आज चर्चा होनी है। जब युगल स्वरूप की हमें पहचान हो जाएगी कि धाम धनी मेरे लगते क्या है, शरीर से मेरा कोई नाता राज्य से नहीं है, आत्म के मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रीतम, मेरे खसम, मेरे सनम, मेरे महबूब, मेरे वल्भा, मेरे साहेब मूल मिलावे के अंदर विराजमान। ये जब पूरी तरह से रूह को दूसरे सागर से प्राणनाथ की वास्तव में पहचान होगी। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। नकली ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी का नाम महराज ठाकुर रखा गया। प्राणनाथ मूल मिलावे में हमारी आत्माओं का पति है, हमारी आत्माओं का प्रीतम है। जब ये पहचान हो जाएगी, राजी कहते हैं अब आजो इशक सागर में, पांचवा सागर है इशक। अब चौपाई सुनिए, इशक कब आएगा? इशक जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। इशक यही सो आवही, जिसमें हमें रंग रस आना शुरू हो। जब इन रंग लाग्यो रस, जब हमें परम धाम की बातें अच्छी लगने लगे, परम धाम में राज्य का मूल मिलावा प्यारा लगना लगे, हमें प्राणों से प्यारे, हमें प्रीतम लगने लगे, जिस भाव में परम धाम में हम राज्य को रिझाते थे, वो भाव अब जागृत होने लगे। तो समझिए हम जागृति की तरफ चल रहे हैं और हमें इशक आना शुरू हो गया है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इशक यही सो आवही, यही सो होइए सन्मुख। फिर हम प्रीतम के सन्मुख हो जाएंगे। और फिर इशक से ही इलम आता है। ये जो इलम है इशक का दूसरा नाम है, क्योंकि इलम की लीला परम धाम में हो नहीं सकती। जैसे आठों सागर राज्य के दिल में है, वैसे ही आठों सागर हमारे असली तनों में भी है। ये बात बड़ी गहरी है, समझनी है। जैसे, दोबारा सुनिए, जैसे आठों सागरों का वर्णन है, वो शोभा हमारे दिल में है, लेकिन इशक में बहुत ज्यादा परम धाम में गर्क होने के कारण हम आठ सागरों के अर्थ को नहीं समझते थे। चौपाई सुनिए। रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, जाने न आप वतन की साहेबियां अपार। इशक में इतना गर्क थे, हमें राज्य की साहिबी और इशक का कुछ भी पता ही नहीं था। इसलिए एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक, ए देखलामना रूहों को पहले दिल में लिया हक।
अब इलम भी आ गया। इलम मधु सागर है और ये उत्तर दिशा में है। मधु सागर, इलम का सागर उत्तर दिशा में है। इशक आ गया। अब इशक से चलना है इलम में, और इलम का सागर इतना अनंत है। और इस नकली ब्रह्मांड में राज्य के दिल से, इलम के सागर से एक बूंद आई है। एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। एक बूंद की ये सिफत, तो क्यों को सुख सागरों बल। तो जो सागर है उनके बल का वर्णन मैं क्या करूं। एक बूंद ने पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना है। एक बूंद से 18,758 चौपाइयों का कुलजम स्वरूप ग्रंथ तैयार हो गया, जिसमें राज्य के 14 अंग वर्णन है। और राज्य खुद इस कुलजम स्वरूप में बैठकर हमें ये बातें समझा रहे हैं। अब जब आ गए छठे सागर, इलम की पहचान हो गई। असली तन के हिसाब से हमारी चाहें पूरी होती जा रही है। दूसरा नीर सागर हम 12,000 आत्माओं का है, लेकिन संबंध हमारा किस से शुरू होता है। हमारा संबंध शुरू होता है रस सागर श्यामा महारानी से, जो कि 7वां सागर है निस्बत का। इसीलिए कहा जाता है संबंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो ना जाए। तो संबंध निस्बत का सागर आ गया 7वां। जब हमें दूसरे सागर में अपनी पहचान हो गई, तो यहां से राज्य महाराज नूर सागर से अपनी पहचान, पहले हमें राज्य की पहचान होनी है। राज्य के बाद हमें दूसरे सागर से तीसरे सागर ले जाएंगे। तीसरा एक दिली के सागर को समझ के हमने आना है, युगल स्वरूप को पहचान करके अपने दिल में बसाना है। उसके बाद इशक ना आवे पहचान बिना। जब पहचान हो गई तो राज्य अपना इशक 5वें सागर में देंगे। इशक से इलम निकला। इलम की एक बूंद से हमें सारा परम धाम और सारा ब्रह्मांड, काल माया, योग माया का समझाते हैं। और फिर कहते हैं तुम्हारा संबंध, तुम्हारी निस्बत श्यामा जी से है। और फिर श्यामा जी हमें सबको लेकर के सर्वरस सागर जो पूर्व दिशा में आया है, उसमें हम 12,000 आत्माओं को लेकर चलते हैं। तो ये है सुंदर सा जी। जब हमारी आत्म जागृत हो गई और आत्म के अनुसार हमारी चाहनाएं पूरी हो गई, तब उस आत्म को राज्य विधिवत ऐसा समझाते हैं। फिर हमारी रहनी है जितनी देर जिंदा है, इन बातों को समझ के हम कितना सूत काट रहे हैं। अगर हम वाणी पे गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करके निर्विकार होकर के चलते रहेंगे, तो हमारा शेर भर सूत हो जाएगा। अब चलिए, अब चलते हैं, समझते हैं कि राज्य ने हमें खेल कैसे दिखाया। हक बैठे रूहों मिलाए के खेल दिखावन काज। हमें राज्य महाराज मूल मिलावे में लेकर के बैठे। इश्क वार्तालाप हुई, बड़ी भई रद बदल रूहें, बड़ी रूसो राज। बड़ी रद बदल हुई इश्क में, परम धाम में। राज्य की, श्यामा जी की बड़ी रूहें राजसों, राज श्री राज श्यामा महारानी और हम रूहों की बड़ी वार्तालाप हुई। उसके बाद रूहों के दिल में आ ही गया कि राज्य हमने खेल देखना ही है। हमने कहा आज हमने 26वें घाट में जाना। 25 पक्ष है, 26वें पक्ष में जाएंगे और वो है मोह सागर का पक्ष। और मोह सागर का रंग बातूनी रूप में लाल है
और हमने लाल रंग राजी पे और श्यामा जी पे डाला कि राजी पे डाल दिया कि राजी आज तो हमने ये मोह सागर में आना है। तो अब हम कहाँ पर बैठे हैं? राज्य हमें लेकर आ गए मूल मिलावे। ये प्रथम बोम का नजारा जो रूह का मूल मिलावा, रंग कंचन सिंहासन का आसन मेरे धाम धनी का, संग श्री ठकुरानी श्री श्यामा महारानी हम रूहों के सुभान, पिया जी मेहरबान, पिया जी मेहरबान। हमें सबको लेके रांची महाराज मूल मिलावे में बैठ गए कंचन रंग के सिंहासन पर, हमें खेल दिखाने के लिए। देखन खेल है जुदागी का दिल में लिया रोहन, जुदागी का खेल देखने के लिए किसने दिल में ले लिया? दिल में लिया रूहन। 12,000 रूहों ने दिल में ले लिया राजी हमने आपसे जुदा होना। देख लीजिए, चौपाई के साथ चलना है। कभी अपनी अकल दौड़ाई नहीं तो राजी ने उल्टा अर्थ बताया। जो चौपाई कहती है उसके हिसाब से चलना है। हमारे दिल में आ गया कि हमने जुदाई का खेल देखना है। सिंधी में एक बड़ी अच्छी चौपाई आई है, छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गईया, अंतराय हुई अरश से, जुदियां भी ना भाई। क्या मतलब? असली तनों को राजी ने अपने पास रख लिया और हमारे दिल को, और जो नजर इश्क लेती थी, दिल राजी में लगता था, वो दिल को और नजर को इन मिट्टी वाले तनों के साथ जोड़ दिया। उसकी चुपाई सुन लीजिए। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, जो असली तन का दिल है वो किसको देख रहा है? नकली तनों को देख रहा है। ये विजय है, ये चरण सिंह है, ये मधुबेन है, ये देख रहा है। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारी आत्म को कहा गया, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो ए दिल उन दिल में। राजी ने क्या किया? नकली तन के दिल को असली तन के साथ गांठ लगा। क्यों गांठ लगा दी? ताकि वहां के संदेशे पर्दे में आने शुरू हो जाए। इल्हाम आवत पर्दे से, वाणी की चौपाई है। जो भी संदेशे आज हमें मिल रहे हैं, राजी नूरी तन से नहीं देंगे, किसी ना किसी के अंदर बैठ के बुलवा देंगे और जो कुलजम वाणी है उसके साथ जोड़ के चौपाइयों के माध्यम से हमें समझा देंगे। अब हमने दिल में मूल मिलावे में असली तनों ने ले लिया, हमने राजी से जुदा होना है। हकाप बैठे तकत पर खेल रूहों को दिखावन, राजी आप कंचन रंग के सिंहासन पर बैठ गए रूहों को खेल दिखाने के लिए। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखन की चाह, सब सखियां डर रही हैं, दहशत डर कि हम राजी से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि कभी हम राजी से अलग हुए नहीं। राजी ने कहा बैठे मेरे तनों में, मेरे पास रहोगे, मेरे चरणों में बैठे रहोगे, लेकिन मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा कि तुम लगेगा कि राजी, क्योंकि हम देखेंगे नहीं, आंखें खुली होंगी तुम्हारी। उसकी चौपाई भी है वाणी में, बैठी आंखा खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई माए तो। अर्जी भी करना चाहे राजी, अर्जी सुन लो, बस खेल खत्म करो। असली तन अर्जी नहीं कर सकते, आंखें खुली असली तनों की, राजी की तरफ देख रही हैं, ना वहां दिल है
ना आंखें काम कर रही हैं ना दिल काम कर रहा है, दिल और आंखें मिट्टी के पुतले के साथ जोड़ दी है। इसलिए देखन सबके दिल में ये डर आ गया परम धाम असली तनों में, पर खेल देखने की बड़ी ज्यादा चाह थी। देखे पातशाही हक की, देखे इश्क बड़ा किनका। अब ये कौन कह रहे देखे पातशाही हक की? रूहों ने कहा अरे देखे ए कौन साहिबी है तुम्हारी, क्या पातशाही तुम्हारी है, कौन इशक है, तुम राजी करो दिखाए कि हमने राजी को ए करके बोला, ए कौन साहिबी है। अब देखे पातशाही हक की, देश देखे इशक बड़ा किनका। हम रूहों ने खूब डींगे मारी, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो राजी परीक्षा लेने के लिए हमें मूल मिलावे में बैठा दिया। ए जोत जो जोत में बैठिया जो सब मिल। बड़े ध्यान से एक एक शब्द में मोती पिरोए हुए हैं। ए जोत जो जोत में, अब अगर एक जोत को दूसरे में मिलाओ तो अलग नहीं एक ही होंगी ना। हम बैठी कैसी हैं, एकदम सट के। पहले तो अलग अलग दूर दूर बैठी थी, और ये भी इसी प्रकरण में आएगा। किसी के गले में अनंत हार है सखियों के, और फिर क्योंकि एक खिन में वहां कई बार श्रृंगार बदलता है परम धाम में। लेकिन जब राजी ने फरमोशी का पर्दा डाला, अभी फरमोशी का पर्दा नहीं डाला, दूसरे सागर में एक एक शब्द सुनने वाला है, अभी फरमोशी का पर्दा नहीं डाला, इसलिए हर एक के गले में बहुत हारों का वर्णन आएगा। लेकिन जब फरमोशी का पर्दा डल गया, फिर जाके रूहों के श्रृंगार में लिख दिया कि सखियों के गले में 5 हार है। उससे पहले अनंत हार है हमारे गले में। ये बात समझने की है, क्योंकि अभी फरमोशी नहीं डाली है, इसलिए उसको अच्छी तरह से समझिए। ए जोत जो जोत में बैठिया ज्यो सब मिल, हम इतना प्यार दिखाने लगी कि जैसे ज्योत के साथ ज्योत एक होती है, जुड़ जाती, उसको कोई दो नहीं कहता। हम सखियां इस तरह से बैठ गई। क्यों कहूँ शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जुगल। क्यों को शोभा, इस नकली जुबान से कहां तक शोभा वर्णन करूं, और हमारे बीच में कौन युगल स्वरूप सुंदर है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोलू जमाल। हमारे महबूब इतने सुंदर, लाल अधूर हसत हरवटी, मुख नासिका तिलक नीलवट भोए केश। उनको अगर हम रोज देखें तब हमें हमारे अंदर जोश आवेश आएगा, बिना इसके नहीं आ सकता। इसलिए हमने हमेशा मूल मिलावे में जाके अगर जोश लेना है, आत्म को रोज ले जाएं, उनके लाल अधूर हसत मुख हरवटी देखेंगे तो जोश आवेश आएगा। सुंदर साथ भराए के, बैठिया स्वरूप एक होए। हम 12,000 कैसे बैठ गई, एक स्वरूप, जैसे एक तन एक दिल एक बोली रही है वाहिदत। तीसरा सागर है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो ऐसे हो गई, बैठ गई एक होकर के। यूं सबे हिल मिल रही, स्वरूप कहे ना जावे दोए। ये ऐसे बैठ गई, एक स्वरूप ही है, दो नहीं है। और हमारा गौर वरण है, नूर तत्व का गौर वरण। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। घट बढ़ कोई न इनमें, घट बढ़ कोई न इनमें, एक रस सब है नार। रूहे
सुंदर सन कुल मुख नहीं शोभा को पार। इस तरह से हम धामधनी के चरणों में बैठी हैं। झुलवाए तखत के कई बैठिया तले चरण। हम उस सिंहासन को घेर के बालाजी के चरण पकड़ के बैठ गए। जानो जिन होवे जुदिया पकड़ रहे हम शरण। दहशत सबों जुदाईगी की पर खेल देखन की चाह। हमें डर लग रहा है दिल में कि कहीं हम राज्य को भूल ना जाए। राज्य ने हमें डरा दिया है, तो हम राज्य के चरण पकड़ के बैठ गई और एक दूसरे से कहने लगी, ये सखी बालाजी ने हमें डरा दिया, तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी, और अगर मैं भूलूं तो तू मुझे जगा दियो। और आज क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम जाग गए हैं तो भी दूसरी कहेगी सो जा सो जा, क्या करेगी जाग के, अभी तो 3 ही तो बजे हैं सुबह, क्यों मेरी नींद भी खराब करते हो। ये हम जगा रहे हैं यहाँ पर ऐसे, है ना। और परम धाम में क्या कहा, अगर यहाँ की नींद के बारे में नहीं, अगर हम परम धाम को भूल जाएंगी, वो है तो मैं तेरे को याद दिलाती रहूंगी। और वो तारतम में भी बात कही, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, ये है जगाना। तो मैं अंगना नार, हमारा 12,000 आत्माओं का फर्ज है, क्योंकि राज्य ने हमें एक ही सिखापन दिया 5वें दिन में, जागो अने जगाओ। ये है काम जागने का। जागो अने जगाओ, फुरमान है धनी का, सब साथ को जगाना, ये काम जागनी का। पीछे न मुड़ के देखे, ये रूहों की कुर्बानी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। निस्बा से मिल गए मेरे सायब मेरे धनी जी, हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी। ये हमारी बंदगी है। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों आंग। एक दूसरे को अंक लग, एक दूसरे को गलबैया डाल के घुटनों के बल बैठ गए। दिल में खेल देखन का है सबों अंगों उछरंग। दिल में तरंगे उठ रही हैं कि हमने खेल जुदाईगी का जरूर देखना है। जाने जिन कोई जुदी पड़े ए डर दिल में ले। अब क्या है, दिल में डर लग रहा है कि हम कहीं अलग ना हो जाएं। जानो जिन कोई जुदी पड़े ए डर दिल में ले। दिल में डर रही है, कांप भी रही है, क्योंकि राज्य अब क्या करा, मेर सागर को दिल में लेकर के बैठ गए। क्योंकि राज्य तो पूरा आखिर तक अपना इश्क निभाएंगे। धनिये इश्क निभाया आखिर लो, और वो नजर से भी हमें कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि एक आशिक हमेशा अपनी मशूक पर कुर्बान होता है। आशिक राजी को कहा गया यहाँ खेल में, और मशूक उन्होंने हमें बना दिया। और परम धाम में राजी मशूक और हम आशिक बन के उनको रिझाते। आशिक मशूक एक ही कर दिया यहाँ आके कि मैं सबके बीच में, तुम आशिक मैं मशूक तुम्हें आशिक। ये भी चौपैया सारी वाणी में आ जाती हैं। मिलकर बैठिया एक होए बड़ी अचरज बैठक है ए। बड़ी ऐसी बैठक आज तक परम धाम में नहीं हुई। मिल करके बैठिया एक अंग हो करके कि हम एक हैं और हम कभी भी अलग हो सकती नहीं है। अतंत शोभा लेते हैं
कबू न बैठिया यों कर। अनंत अनंत शोभा, इस तरह से हमने अपनी बैठक कर ली। कभी भी आज तक हम इस तरह से जुड़ के बैठी नहीं। राज्य ने कभी भी हमें अपने चरणों में नहीं बैठाया, ना बैठाएंगे, क्योंकि हम उनके दिल की पटरानियां हैं। हमेशा राज्य के साथ सिंहासन पर हम बैठती हैं, परम धाम के अंदर। तभी राज्य ने कहा, ए रूओ, तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क मेरे दिल से ही तुम्हारे तक सारा इश्क जाता है। ए सहूर, क्यों करो मिल हमें परम धाम में। इसकी सुध ही नहीं थी कि राज्य के हम तन है। हमने अलग समझ लिया अपने आप को। राज्य अब यहाँ आकर के हमें समझा रहे हैं। पहली बार चरणों में बैठाया। चरणों में बैठाने का मतलब है हमारे से राज्य ने दूरी बना ली। क्योंकि चरणों में किसको बैठाया जाता है? जो तख्त पे ऊपर बैठा है। और चरणों में जिसको कुछ समझाना हो तब बैठाया जाता है। राज्य ने नहीं बैठाया, क्योंकि हम और राज्य एक परम धाम में थे। अब हमने खेल मांग लिया तो जुदाईगी डालना, चरणों के तले बैठाना, और फिर दोबारा कभी भी नहीं बैठाएंगे धाम दुला। इतना हमें लाड करते हैं, चरणों में बैठा लिया, और हमने भी डर के राज्य के चरणों को पकड़ लिया। यूं बैठिया भर चबूतरे दूजा शोभाती सागर। ये दूसरा सागर अतंत शोभा लेते हैं, कबू ना बैठिया यूं कर। ये देख लो, कभी नहीं हम बैठी इस तरह से राज्य के चरणों में, और ना राज्य ने कभी बैठाया। पहली बार, अंतिम बार बैठाया, ताकि हमें पता लग जाए इश्क किसका बड़ा है। और हम आखिर के बैच के, जिनको 400 साल से समझ नहीं आई, अब महामती जी राज्य हमारे चरण पकड़ रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। खिलवत में लिखा है, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। नाम इंद्रावती का बोलने वाला कौन है? सुंदर सा जी विचारना है ना। इंद्रावती जी भी फरमोशी में, हम सब फरमोशी में। एक राज्य तो जाग रहे हैं, वो कह रहे हैं ये विकार छोड़ दो, विषय विकार छोड़ दो। तुम सियाने हो, तुम मेरी लाडलियां हो, दुनिया को सिखापन देने आई हो। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम का सिखापन देना है, और विषय विकार लेके बैठी। छोड़ दो उनको, राजी कह रहे हैं, और नाम इंद्रावती का लगा रहे हैं। हर एक जगह हुक्म हुक्म लिख दिया। हुक्म का अर्थ क्या है? खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म सिर लेवे। खुद राजी बोल रहे हैं हर एक चौपाई में, और क्या कह रहे हैं? भाई हुक्म करा रहा है। इंद्रावती जी बोल रही हैं, महामती जी बोल रही हैं, और बोलने वाला कौन है? ये हमें कब समझ आएगी? अब कब? जब ये हमारा दूसरा सागर, नीर सागर, ये रूहों का सागर। अब राजी समझा रहे, रहने में आ जाओ। कहनी कहते कहते उम्र बिता दी तुमने, कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार। रहनी पर तो आया कभी ना विचार। रहनी कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई। हम कह रहे हम जाग गए, पर रहनी तो माया के फंद में पड़ी। हमारी रहनी है तो राज्य में लगे ना, हम माया के फंदों में पड़े हैं। अब राज्य आ गए, भाई अब परम आत्म के हिसाब से तुम्हारी चाहने पूरी होगी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरतार। कहनी और रहनी का अंतर, कौल फैल हाल, कौल से कैसे फैल में आना, फैल से कैसे हाल में आना। मेरे महबूब प्राणनाथ अपना शरीर पे टोना करके हमें समझा। टोने का क्या मतलब?
यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरो टोने ही को आकार। यो माया अमल उतारे महामती या को रंचक न रहे कुमार। राजी कहते हैं मैं असली तन में आ जाऊं तो रूहें पहचान, दुनिया वाले पहचान जाएंगे। दुनिया वालों को मैं अभी पहचान नहीं देता, इनको प्रसाद बांटना है बस। 84 लाख योनियों से छुड़ा के मुक्ति देनी है 8वें 22 दिन के लिए है, यही इनके लिए इनाम है। कभी इनको मुक्ति नहीं मिली। मैं रूहों के लिए अपने तन बदल के आया हूं ताकि मेरी आवाज को एक ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई पहचान ही ना पाए। बाहर तो रखूंगा कहर और अंदर रखूंगा मेहर, ऐसे रखूंगा ताकि जो मोमन होए मेरी आवाज को पहचाने, मेरे तन को भले देखे कि ऐसे तन के अंदर सरकार साहब के अंदर हमें राजी ने सारी बातें सुनाई, लेकिन अंदर मेहर राजी की पूरी और बाहर कहर दिखाना है ताकि जीव सृष्टि भागे। अरे चलो यहां से चलो, ये चुपैया है, ये बारीक बातें अरज की बिन मोमिन ना जाने को है। मोमन समझेंगे इन बारीक बातों को। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रो अरवा है। अब आ जाइए, शोभा सुंदरता किस किस की अति बड़ी, अति के बाद और कोई शोभा नहीं है, शब्द नहीं है अति के बाद। ये परम धाम के तनों का वर्णन हो रहा है, ये मिट्टी के पुतलों का जो हम लालगी लगा लेते हैं चेहरे पे, साबुन लगा लेते हैं, उसका वर्णन नहीं है। ये परम धाम नूर से जो हमारे तन है उसका वर्णन करे। शोभा सुंदरता अति बड़ी किस किस की, हक राजी बड़ी रूह श्यामा जी और अरवाहों की। शोभा और सुंदरता इस मुख से वर्णन नहीं हो सकती है। ये शोभा सागर दूसरा, मुख कहो ना जाए जुबाएं। ये परम धाम की लाडलियां हैं जिनसे राजी बहुत प्यार करते हैं। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई जिनकी या की सिफत करे सुभान। राजी उनकी शोभा का सुंदरता का वर्णन करते थकते नहीं है। अर्श अरवाह मुख की जुबा का करे वर्णन। अरश अरवाहों मुख की, जो रूहों के अरश अरवाह के मुख है उसकी जुबा कैसे वर्णन उन सुखों का कर सकती है। नैन श्रवण मुख नासिका, शोभा सुंदर अति घन। ये राज्य महाराज हमारे जो मूल तन बैठे हैं ना मूल मिलावे में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मेरी रूहों के नैन, कान, मुख, नासिका, उनकी सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। हम तो राजी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं ना, राजी एक एक अंग का हमारा वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा सागर हमारा नीर सागर रूहों का है कि रूहों के नैन कितने प्यारे हैं। मेरी लाडली रूहों के नैन कितने तीखे हैं, कितने अन्यारे हैं, कितने चंचल हैं। मेरे साथ कैसे नैनों से नैन मिला के बात करती थी। उनके श्रवण अंग कितने हैं, श्रवणों को सब अंगों का राजा कहा गया। वाणी पढ़ेंगे ना हम श्रृंगार में, उसमें श्रवण अंग सब अंगों का सरदार, क्योंकि राजी के श्रवण अंग सुनते हैं हमारी बात। एक बात हम मुख से करते हैं, राजी उसको 10 बेर जी जी करते हैं। एक सवाल का जवाब राजी बड़े प्यार से 4-4 बार उत्तर देते हैं। ये श्रृंगार में वर्णन एक एक अंग का बहुत बारीकी से किया गया है। गौर रंग लालक लिए, शोभा सुंदरता अपार। हमारे परम धाम में रंग कैसा है, गौर है। राजी का भी गौर रंग है, लेकिन जो ब्रिज रास में उन्होंने तन धारण किया वो रूप था, उसका रंग सांवला था। अगर कृष्ण मूल मिलावे में है तो उनका रंग गोरा होना चाहिए ना, लेकिन कहीं भी वर्णन तो मूल मिलावे में आया ही नहीं ना। इसलिए सिर्फ राजी, राज शब्द आ रहा है।
वालाजी आएगा, धनी आएगा, साहेब आएगा। एक एक शब्द को समझना है। अब ये जो रूहों का रंग कैसा है? गौर रंग लाला के लिए गौर रंग भी है और लालगी भी पूरी है। ये नूर तन की लालगी है, यहाँ की मिट्टी की लालगी का वर्णन नहीं हो रहा है। शोभा सुंदरता अपार अति है, इसका वर्णन ये नहीं जुबान कर सकती है। जो एक अंग वर्णन करो वाह को बिना आवे पार। महामती जी कह रही है रूहों के एक अंग का भी वर्णन ये झूठी जुबान कर नहीं सकती, और वो शब्द भी खत्म हो जाते हैं कि उनका वर्णन कैसे करें। मुख चौक छवि की क्यों कहूँ, शोभा हरवटी दंत अधोर। और जो हमारे मुख बने हैं उनका चौक, ये पूरा गाल नैनों के नीचे वर्णन, नासिका, ये जो हमारे अधुर लाल रंग के हैं, और दंत हमारे दांत कैसे हैं, हरवटी कैसी है, बीच में लाख ये कैसी है। एक एक अंग का वर्णन यहाँ पर दूसरे सागर में धामधनी कर रहे हैं। बीच लाख मुस्कने कहाँ लगे, कह के कहूँ मुख नूर। और बीच लाख मुस्कुराती हुई अरवटी, यहाँ तो हम हमेशा उदास रहते हैं, मुस्कुराते हैं तो सिर्फ 4 जनों में। क्यों भाई? हमें समझा रहे हैं रूहों का क्या काम है। अगर अब जागनी तुम्हारी हो रही है, हर एक के लिए मुस्कुराओ। ये 84 लाख, अभी हम किसी जानवर को पकड़ के लाए, उसको कहे मुस्कुरा, क्या वो मुस्कुराएगा? हम सिर्फ एक मानव तन मुस्कुरा सकता है, और वो भी हम कंजूसी से मुस्कुराते हैं, है ना। कभी हंस के भी नहीं मुस्कुराते, हर एक के साथ हंस के नहीं बोलते। जिसके साथ ईर्ष्या हो जाए उसको तो देखते ही दूर से मुंह फेर ले। नहीं, हमारी ये रहनी नहीं है। राजी बता रहे, उन मूल तनों को याद करो, हमेशा मुस्कुराते हुए। कैसे बीच लाख मुस्कुली कहाँ लगे, कैसे मुस्कुराते थे, हर बात पे मुस्कुराना प्रीतम के साथ। और याद करो सखियों के सने, उन सखियों के साथ कितना लाड, और सखियों के साथ आज कैसे बैठे, जैसे जोत में जोत। बताइए, एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। रूहें बैठी हिल मिल के, या के जुदे जुदे वस्त्र। देखिए, जब हम परम धाम में हैं, अब ये वहां की बात है, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसे होता है। अपना श्रृंगार श्यामा जी की तरह समझो, ये भी चौपाई आती है। लेकिन अब राजी ने चरणों में बैठाया है। अलग अलग साड़ियां क्यों दिखा रहे हैं? बड़े ध्यान से, क्योंकि आत्म की जागनी अलग अलग है, असली तनों की जागनी इकट्ठे है। ये हम सब पता है, हमारे असली तन इकट्ठे उठेंगे, आत्म की जागनी अलग अलग। इसलिए सबके साड़ियों के रंग भी अलग अलग करके बैठा दिया राजी महाराज ने। दोबारा पढ़ो। रूहें बैठी हिल मिल के, या के जुदे जुदे वस्त्र। राजी ने सबके जुदे जुदे वस्त्र कर दिए। केते रंग कहूँ साड़ियों, निपट बैठिया मिलकर। और रंग की साड़ियों के कई साड़ी रंग श्वेत हैं, कई साड़ी रंग पीली, कई साड़ी रंग लाल है, कई साड़ी रंग नीली, अलग अलग सारा वर्णन है। एक लाल मह कई रंग, एक लाल के अंदर भी अनंत रंग है परम धाम में, जो हम पहन के बैठे हैं। अनेक रंगों साड़ियां, मैं कई वृक्ष बेली पात। अनेक रंगों की साड़ियां, और उसमें परम धाम की अनंत रंगों की बूटियां हर एक साड़ी पर हुई हैं। फल फूल नकस कटाओ कई, तात वर्णो ना जात। और कई तरह के फूल नकस बेल बूटियां उसके ऊपर है। मैं कहां तक उसका वर्णन करूं? नीलवट श्रवण नासिका, सिर कंठ और कई हार। नीलवट शर्मन नासिका, रूहों का मस्तक, नीलवट कहते हैं ना, ये मस्तक नीलाट, ये नीलवट का, शर्मन का, नासिका का,
सिर का, कंठ का और हारों का मैं कहां तक वर्णन करूं? हाथ पांव चरण भूषण अति अलेखे श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पर वर्णन आ गया ना हाथों का, हमारे हाथों में कैसे है पहुंची, ये श्रृंगार याद होना चाहिए सुंदर साथ जी हम सबको। श्यामा जी की तरह, श्यामा जी का श्रृंगार याद है तो हमारी रूहों का भी वैसे है। पहुंची, सबसे पहले पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़, कंकनी और बाजूबंद, ये हमारा श्रृंगार है असली तनों का। पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़, 9 तरह की चूड़ियां, नव चूड़, कंकनी यहाँ पर बीच में, यहाँ कंकनी, और यहाँ पर ऊपर बाजूबंद, और गले में हार। यहाँ पर अनंत हार बताए गए हैं। लेकिन जब राजीव फरामोशी का पर्दा डालेंगे उसके बाद हमारा, क्योंकि एक खिन भी नहीं बीतेगा। एक चौपाई आती है वाणी में, 4 पहरों बरसिया हक का नूर, परम धाम का समय बता रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म आए तो हमारी शुरुआत खेल की कहां से शुरू हुई थी? कुंज निकुंज से। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ भी खाए। वहां से शुरुआत हुई कुंज वन की रेती में। तो जब सखियां गिर गई राज्य के ऊपर, सबसे पहले इंद्रावती गिरी। यहां पर राज्य के दिल में उपजया, हक के दिल में उपजया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जाने नहीं मुतलक, कि दुनिया में इतनी तपस्याएं करती है मेरा नाम तक नहीं जानती और रूहों को मेरे लाड का ही नहीं पता। फिर जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए, हक पहले अकेले ही दिल में कि मैं रूहों को खेल दिखाऊं, पीछे आई माहे नूर, अक्षर ब्रह्म के दिल में डाली कि मैं रूहों का और श्यामा जी को देखूं। पहले अकेले ही दिल में, ता पीछे आई नूर, ता पीछे हादी श्यामा जी के दिल में गई, फिर रूहों के दिल में गई, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गई कि भाई मैं रूहों को देखूं, और रूहों के दिल में अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया। पहले तो राजीबाज थोड़ा सा दाहिनी तरफ इतना देखते थे बस। इन समय भगवान जी तो दर्शन को आवे नित, झरोके सामी नजर करे प्रणाम, करके पीछा फिरे, इत और न दूजा कोई स्वरूप एक लीला दोई। तो श्यामा जी और रूहों को पता ही नहीं लगता था राजी ने किसको प्रणाम किया। अब जिस दिन खेल दिखाना है तो राजी पीछे ही देखते रहे। श्यामा जी रूहों ने कहा राजी किसको देख रहे? सब ने देखा ये कौन है, हमने तो इस दूसरे आदमी को कभी परम धाम में नहीं देखा। राजी ने कहा नहीं 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 नहीं, इसका नाम नहीं लेना। नहीं राजी आपको बताना पड़ेगा। फिर राजी ने कहा अरे ये मैं ही हूं, मेरा दूसरी लीला के लिए ना मैंने ये तन बनाया। अच्छा ये करता क्या है? ये झूठ का खेल बनाते। झूठ? ये झूठ क्या होता है राजी? अरे रुओ मत पूछो झूठ क्या होता है, क्योंकि परम धाम में झूठ शब्द ही नहीं है। अब रूहों के दिल में उत्सुकता तो राजी ने जगाई। अब रूहों के जैसे जैसे राजी बताते जाए वहां मरना होता है, जन्मना होता है। ये मरना जन्मना क्या होता है राजी? अब जैसे हो गई तैयार, 4 पहरों बरसिया हक का नूर, फिर राजी समझाते रहे सुबह से लेके 4:30 बजे तक शाम। 12 से 3 हम बाहर जाती थी, कोई कोई कहीं अलग अलग जगह फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई तराटी में, कोई बंगलों में, इस तरह से। लेकिन उस दिन नहीं गई, इकट्ठे ही बैठ के विचार करने लगी आज हम सबकी एक आवाज होनी चाहिए। रबद हुआ खूब, और 4:30 बजे राजी ने मूल मिलावे में उनके ऊपर फरामोशी का
पर्दा डाला, अब ये दूसरा सागर हमारा चल रहा है। हमारा कितना गौर वर्ण है, कैसे हमारा मस्तक है, कैसे हमारे गोरे गाल लालिमा लिए, कैसे नासिका है, कैसे लाल अधूरे, कैसे हमारे दांत है, कैसे हरवटी है, कैसे बीच में लाक है, कैसे हम मुस्कुराते हुए लगते हैं, कैसे ठठोलियां हम राज्य से करते हैं, किस तरह से हम राज्य को रिझाते हैं, किस तरह से सारा दिन मुस्कुराते हुए हंसते हुए बीतता है। वो सारी बातों का वर्णन राज्य आज हमें समझा रहे हैं। हाथ पांव चरण भूषणे अति अलेखे श्रृंगार। हाथों के, पांवों के, चरणों के भूषण कैसे सखियां ठुमक ठुमक के चलती है, सारा वर्णन इसके अंदर धामधनी ने कर दिया। अति अलेखे श्रृंगार मन में आया राज्य के, क्यों हम श्रृंगार कैसे करते हैं, जैसा धनी जी के मन को भाव। सात श्रृंगार करके हमें तीसरी भूमि का जो भोग पड़ते हैं उसमें ये चौपाई आती है। सात श्रृंगार करके राज्य के दिल में है। आज हर रूह के हर एक के गले में 10 हार होने चाहिए। हार बाद में, हर रूह के दिल में 10 हार गले में। राज्य के दिल में आया आज तो भाई 5 हार होने चाहिए, सखियों के दिल में गले में तो 5 हार आ जाएंगे। जैसा राज्य चाहे वैसा, एक खिन में कई बार हमारा श्रृंगार बदलता है। लेकिन जब राज्य ने फरमोशी का पर्दा डाला, उस समय राज्य के गले में, श्यामा जी के गले में और हमारे गले में अलग अलग श्रृंगार दिखा दिया, हमारी अलग अलग साड़ियां बता दी, ताकि हमें पहचान हो जाए हमारे की जागनी अलग अलग, आत्म की जागनी। इसलिए प्रकरण भी आता है आत्म फ्रामोशी से जागे का प्रकरण। पर आत्म पौड़े भेले जाग सी भेले, जिस जिसकी आत्म जागेगी राज्य इस तरह से ये सागरों की शोभा। दूसरा सागर अभी शुरू हुआ है, इसका बाकी कैसे असली तन नकली तनों को देख रहे हैं ये विषय कल चलेगा। जो होवे अरवा रस की सोली जो करे सहूर। अब क्या कह रहे हैं, जिनके असली तन परम धाम में बैठे हैं और नकली तन यहाँ पर है, वो सहूर करें इस बात का कि असली और नकली तन में क्या फर्क है, उसको वो दिल में विचार करें। अंग रंग नंग सब जंग में होए गयो एक जहूर। हमारे जो श्रृंगार हमने पहने वो आपस में जंग करते हैं, क्या मतलब, आपस में बातें करते हैं। सोमवार आप कहोगे चौपाई बताओ, क्योंकि सरकार के समय में ना कोई ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन आज हर एक के दिल में कितनी बातें आ जाती। हम सोमवार की परिक्रमा पढ़ते हैं, राखड़ी किसने पहनी है, श्यामा जी ने, और कलंगी किसने पहनी है, राजी महाराज ने, ठीक है। जब सुबह का बाल भोग हो, राज बैठते हैं ना नाश्ते के लिए, राजी और श्यामा जी आमने सामने, तो सोमवार की परिक्रमा पढ़ना, राखड़ी कलंगी कही जाए ना उद्योग। सोमवार की परिक्रमा में आधा चरण राज्य पे घटता है और आधा श्यामा जी के ऊपर। श्यामा जी की राखड़ी और राजी महाराज की पाक की कलंगी आपस में बातें करते हैं। राखड़ी कलंगी कही जाए ना उद्योग, सोमवार की परिक्रमा। और शनिवार की परिक्रमा मूल स्वरूप किशोर किशोरी, राज्य किशोर अवस्था में और श्यामा महारानी किशोरी कहा गया। और उनकी राखड़ी और कलंगी, राज्य आपस में बात कर रहे हैं, श्यामा जी आपस में बात कर रहे हैं, और श्यामा जी की राखड़ी कलंगी से बात कर रहे हैं। तो ये परम धाम की बातें हमें राज्य समझा रहे हैं। श्री महामती कहे बैठिया देख के हक हंसत हैं हम पर। जिस तरह से हम बैठ गई ज्योत में ज्योत मिलाकर, और घुटनों के बल बैठ के गलबैया डाल के, उंगली भी उसमें नहीं जा रही। पढ़ लेना, इसी में प्रकरण में आता है, उंगली भी नहीं। एक एक चौपाई पढ़ेंगे तो ये सागर गण तो 2 साल चलेगा। इतना विस्तार है एक एक शब्द में, कितनी बातें छिपी हुई हैं सुंदर साथी। तभी राज्य ने कह दिया मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर, खुद मंथन करो ना। ए सतवाणी मत, जितना मंथन करोगे इससे भी ज्यादा राज्य भेद
तुम हमारे को एक एक रू को खोल के समझा देंगे। अब राजी हंसने लगे, सिंहासन पर बैठे हैं, राजी जोर से हंसे, और जैसे हंसे कंधे हंस रहे हैं, ये गालें हंस रही हैं, हरवटी हंस रही है, हंस पड़े राजी जोर से। महामती कहें बेटियां देख के हक हसत जोर से हंस पड़े। राजी कहते हैं अरे भाई, मैंने पहले तुम्हें बताया है, इन तनों ने उस झूठे खेल में नहीं जाना। वो झूठे खेल, नकली तन मैं तुम्हें और दूंगा, यहाँ का दिल और नजर जो मेरे को देख रहे हो, तो वो उस झूठे खेल को देखोगी, फिर मैं समझाऊंगा तो नहीं समझोगी। तो इस तरह से राज्य ने हमें अपने चरणों में बैठाया। मूल मिलावे में ये दूसरा सागर है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी इसकी बातें रह गई हैं, और इससे भी गहरी बातें कल सुबह ठीक 7 बजे सुंदर साथ आ जाएं, और इसको बड़े आराम से हम सब मिल करके, मैं भी आपके साथ हूँ, अलग नहीं हूँ। राजी अब बोले किसी मिट्टी के खोखे में तो उसका कुछ भी नहीं है। ये सारी शोभा मेरे प्राणनाथ मूल मिलावे में जो बैठा है, जिनके हमारी आत्म का संबंध है, उन्हीं के हुक्म, उन्हीं की आवाज किसी में बैठ के बोले तो ये मिट्टी का पुतला लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या करी, इस ब्रह्मांड का मालिक विष्णु भगवान नहीं बोल सके तो हमारी क्या औकात है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिलके चौपाई दोहराइए सुंदर साथ जी। बेलियां रहे क्यों कर, बेलियां रहे क्यों कर, श्री महामती के बैठिया देख के, श्री महामती कहे बैठिया देख के, हक हंसत हैं हम पर, हक हंसत हम पर, कहें देखो इन विध खेल में, कहे देखो इन विध खेल में, भेलियां रहे क्यों कर, बेलियां रहे क्यों कर। ये बोलो। दूसरा सागर चल रहा है, नीर सागर। दक्षिण दिशा में रंग लाल है और हम रूहों का सागर है, और इससे हमने कैसे बालाजी के पास जाना है वो विस्तार में आज की चर्चा में राजी ने हम सबको समझाया है। अभी ये आधा काम हुआ है, बाकी दूसरा आधा जो रह गया है, दूसरा सागर, वो कल सुबह ठीक 7 बजे होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।